नितिन जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमसे। आज पहली बार आपसे डायरेक्ट बात हो पा रही है। यार, ये मेरा परसों तो हुई सौभाग्य थी। है। नहीं नहीं, गजब थैंक यू गजब। वेरी मच। बहुत बढ़िया सर। आपसे काफी कुछ सीखने को मिला उस दिन और आज भी उम्मीद करते हैं तो रियली वेरी थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट सर। अरे सर, ये तो शुरुआत है। हम भी अभी, ऐसा मैं बताऊं, ईमानदारी से बताऊं तो मैं खुद सीख रहा हूं इसमें। मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग दिशा का है, और इसमें काम करते करते हम और कुछ दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कितना बढ़िया है ये। बिल्कुल। आपको काफी साल हो गए हैं तो हम तो अभी बिल्कुल पहली स्टेज पर है। अभी तो हम केवल डिवाइस लेके देख रहे हैं कहाँ तक क्या चलता है, सच बताएं। लेकिन एक बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी इस सिस्टम को हम लोग अभी जब तैयार हो रहे हैं, और हम तैयार होकर के समाज के लिए काफी कुछ हमने डेवलपमेंट करना है। ये अभी जस्ट बिगिनिंग है, हाँ जी। समझ लो सर। तो या यू आर राइट अब। हमारा जो बॉडी है, ये कॉस्मिक है। ये स्थूल बॉडी है। चाहे वो घर हो, चाहे वो व्हीकल हो, कुछ भी हो, ये जितनी भी चीजें हैं, सब में क्वांटम लेवल पर देखना जाए तो मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। जी श्योर श्योर। करेक्ट। एरियल व्यू पर देखें आप, एरियल व्यू पे तो हमारा पृथ्वी, अभी मैं एक टीवी पे सीरियल देख रहा था। सीरियल नहीं, मतलब वो इसका मैं देखता हूँ डिस्कवरी वगैरह का। तो वो बता रहा था कि जो ज्वालामुखी है, तो वो ज्वालामुखी कितना बड़ा दिखता है, कितना बड़ा फायर होता है उसका। ठीक है। जब वो एरियल व्यू पे ले गया, तो मालूम है आपको कैसा लगता था? वो जैसे वो चींटियां वो बनाती है छोटा छोटा जमीन पे। टाइनी डॉट। हाँ, वो डॉट, वो इतने छोटे छोटे दिख रहे थे। मैं बोला, ये पृथ्वी देखो कहाँ जा रही है, हम लोग लड़ाई हो रही, मेरा तेरा ये सब बकवास में लगे हुए। ये तो सर होता है, 50 माले की बिल्डिंग पर अपन खड़े हो जाएं तो नीचे कारें ऐसा लगती है कि कोई रेंग रहा है। सही में। मैंने तो मैं हवाई जहाज से ड्रॉप करता था। मेरा एक्सपीरियंस वो है, मैं आर्मी, इंडियन आर्मी में था ना। तो हम लोग अच्छा। हवाई जहाज से ड्रॉप करते, 2000 फीट से गिरते थे नीचे। मतलब मैंने देखा अच्छा हुआ है ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है। पैराट्रूपर। पैराट्रूपर। तो मैंने देखा हुआ है कि दुनिया कैसी होती है ऊपर से, तो वो तजुर्बे अभी सब काम आ रहा है मेरे को। वो सोचो। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। एक एक एरियल व्यू जब किसी चीज का वाइडर लेवल पे लेने लगते हैं तो ग्राउंड पे आके हमें चीजें बड़ी छोटी छोटी नजर आने लगती है। फिर जो हाँ, लोग इशू लोगों के लिए बड़े होते हैं वो हमें छोटे लगने लगते हैं। एग्जैक्टली exactly। और मैं लाइफ के एरिया में भी काम करता था। मैं वेलबींग पे काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। आप सोचो ये कि वो बिल्कुल मेरा सही कह रहे हैं एरिया आप। देखना और ये वेलबींग देखना, बड़े से ह्यूज जो हमारे इश्यू होते हैं लाइफ में, वो एकदम बारीक में उसको छोटा पाड़ दो, मतलब अलग अलग कर दो उसको। हेलो। तो छोटा सा इश्यू होता है, वो ज्यादा इश्यू होता ही नहीं है। तो हम कितना बढ़िया काम कर सकते हैं लाइफ में। ये चीजें हैं। एनीवे, चलो आगे की बताइए, कहानी आपकी कहानी क्या है? हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करके रखे हैं बताइए बताइए। जो मैं समझना चाहता हूँ। मैं कोशिश एक्चुअली करूंगा, सर जितना हो सके उतना करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं उस दिन क्वेश्चन पूछ रहा था सर, मैंने जो हम ब्लू ऐप यूज करते हैं कोचिंग हाँ एनालिसिस, हाँ। उसमें पर्सनल लेवल पे तो मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। जो उसका चार्ट आता है और एनालिसिस आती है। अब मैंने इसको दो चीजों पर यूज किया, एक अपने व्हीकल पर एक अपने घर पर। उसका अच्छा। ऑरा स्कैन किया। हाँ हाँ जी। ऑरा स्कैन किया और उसके बाद जो उसमें एक स्टैंडर्ड अफर्मेशन होता है, आई एम वेल्दी एंड हैप्पी। तो मैं देखना चाह रहा था उसमें क्या रिजल्ट आता है। तो नेचुरली उसमें वो चार्ट बन के पूरा रिजल्ट आ गया। तो मैं, जो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू आई यूज दिस कोचिंग एनालिसिस और अफर्मेशन अपने घर पर, ताकि उसमें वेल्थ और हैप्पीनेस बनी रहे, मुझे मिलती रहे। दैट इज माई क्वेश्चन। हाँ। कोचिंग एनालिसिस आपने सही पकड़ा है। कोचिंग एनालिसिस जो है, आप किस एरिया ऑफ लाइफ में अपना इम्पोर्टेंस को रिजल्ट लेना चाहते हो। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि आपको कोचिंग एनालिसिस में क्या चाहिए, पहले तो ये बताओ। क्या क्या चीज सर?
कोचिंग एनालिसिस में आपको क्या चाहिए? क्या आपकी क्या आवाज था मुझे आपका सही आ रही है। क्वेश्चन? आप दोबारा रिपीट करें जरा। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, हाँ, कान में सिर्फ देख लो। अच्छा कोचिंग अच्छा। एनालिसिस में आपको क्या चाहिए, पहले मुझे वो बताओ। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस घर में रहता हूँ, मैं अभी करीब 2-3 महीने पहले इस नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि घर की एनालिसिस करके, घर की एक वास्तु भी होती है, हम वास्तु एक्सपर्ट तो है नहीं, तो घर की, जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करे। मेन तो दो ही एरियाज होते हैं लाइफ के, वेल्थ को अट्रैक्ट करे। तो उसमें कोचिंग एनालिसिस जो मैं करता हूँ ऐप, और उसको जो एफर्मेशन देता हूँ, तो उसको मैं कैसे यूज करूँ इस चीज के लिए बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग की जो मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्डिंग के अंदर क्वांटम लेवल देखने जाए तो उसकी जो वाइब्रेशन है, वो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर अच्छी काम करनी चाहिए। अगर वो लवेबल है बिल्डिंग, तो वो आपको अच्छा हम्म। लगेगा, नंबर वन। हम्म। जैसे कि अगर आपका बच्चा है और आपको लव करता है, आपका बच्चा आपको लव करता है, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ जी बिल्कुल। आपके पास में पेट्स हैं, मान के चलो, अगर वो पेट हैं और वो पेट आपको प्यार करता है, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ जी बिल्कुल। आपके पास आपकी कार है और आपकी कार एकदम साफ सुथरी रहेगी, और आपकी कार का जो मॉलिक्यूल्स, आपकी जो इसकी जो वाइब्स हैं कार की, जब आप बैठोगे तो आपको महसूस होता है वाइब्स, यार मजा आया कार में बैठ के, हाँ जी। तो आपको अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। हाँ जी। वही चीज आपके इर्द गिर्द के जो प्लांटेशन है, आपकी जो नया बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग हम्म। आपके लिए लवेबल बन जाए, हाँ जी। वो पावर उसको छोड़ना पड़ेगा, वो वाइब्रेशन उसको देना पड़ेगा। जी और बिल्कुल। कोई वास्तु नहीं है। तो अभी पूरे एंटायर घर का फोटो लिया आपने, हाँ जी। डिवाइस हाँ को जी कहाँ लिया था। रखा था? डिवाइस को कहाँ रखा था आपने? मैंने मैंने डिवाइस को घर के सेंटर में रखा था, वेल डन। फर्श के परफेक्ट, ऊपर। परफेक्ट, परफेक्ट, फर्श के ऊपर रखा था। ब्रह्म ब्रह्म स्थान बोलते हैं उसको। हाँ जी। ब्रह्म स्थान पे पूरी बिल्डिंग की क्रॉस किया होगा आपने, और उसकी जगह पर छोटा सा बीच में रखा आपने। और हाँ जी। लेते समय वाइब्रेशन जब उसकी लॉक कर रहे थे, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे ये घर सुकून दे रहा है, सुख शांति और समृद्धि दे रहा है। ये इंटेंशन यहाँ हाँ रखना जी। है, इधर रखना है। ठीक है। ठीक मतलब है सर। देखना, अभी मैं सिखा रहा हूँ वो चीज आपको ध्यान से समझना है। जो भी कुछ चीज आपको चाहिए, वो हाँ जी। चीज आपको मिल गई है, वहां से उसको रिकॉर्ड करना है। ओके। मिलेगा ठीक है सर। करोगे तो वो मिलेगा हो जाएगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन है। राइट। कोई भी बिल्कुल। वाइब्रेशन को आप जब महसूस करते हैं, तो वो वाइब्रेशन आपको मिल चुकी है, वो चीज आपको आ चुकी है, वहां से रिकॉर्ड करना है। फिर ठीक है सर। उसको, ठीक है। अभी आपको उसके अंदर जाएंगे तो आपने देखा होगा लव, लव्ड, लवेबल, अफर्मेशन देखा था उसने आपने? यस। आई एम लव्ड एंड लव्ड, हाँ यस, मैंने 5-6 अफर्मेशन है। ठीक मैंने है। जो यूज किया था वो वेल्थ वाला किया था, आई एम वेल्दी एंड हैप्पी वाला मैंने यूज किया था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको मैं दूसरा बताता हूँ। उसमें एक है आई जी। लव, लवेबल, लव्ड। दूसरा है माई इनर सेल्फ इन रिच, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके। मतलब ये कौन बोल रहा है? बिल्डिंग बोल रहा है, यस। यस। क्योंकि उसकी वाइब्रेशन है। यस। ये ध्यान रखना, आप बिल्कुल। कई बार होता है कि आप आपके अंदर घुस जाओगे, आप उस पे रहना है। नहीं नहीं, आई कंसिडर दैट दैट इज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ऑफ बिल्डिंग है, नॉट अस। एग्जैक्टली, यस। वहां लिखा आएगा पर्सन, लेकिन वो पर्सन नहीं है, वो बिल्डिंग है, क्योंकि वो उनका ग्रामेटिकल थोड़ा सा होता है, इसलिए बिल्डिंग उन्होंने है। पर्सन रखा है। अभी आप उसमें लिखना है माई स्किल, माई एबिलिटी इज skillful, माई स्ट्रेंथ इज यूजिंग इन अ लाइफ एज अ skillful। यानी यस, कि ये घर, अफर्मेशन भी आता है उसमें। हाँ,
यानी कि आपका जो घर है वो खुद की स्ट्रेंथ के बाद वो खुद स्किलफुल की एनर्जी को रिलीज करेगा, और जी उसके अंदर श्योर। रहने वाला बंदा खुद स्किल वाला हो जाएगा। ओके। तो आपकी बिजनेस में ग्रोथ आएगा, ये मेरा मानना है। ओके। लव की फ्रीक्वेंसी को आप टाइमली चलाओ, तो लव की फ्रीक्वेंसी पर टाइम पे चलाओगे तो आपका आंतरिक प्रेम जो है घर के प्रति का, घर के फैमिली मेंबर का, सबका इंटरकनेक्टिविटी अच्छा रहेगा। ओके। ठीक है। तो वो अलग अलग ठीक है सर। अफर्मेशंस और अलग अलग चीजों को आप रेगुलरली हफ्ते में एक दिन तय कीजिए, एवरी वीकेंड डे में उसको रन कर देना, खास करके के संडे के दिन, ओके सर। अरे सैटरडे के दिन। ओके सैटरडे रन सर। करेंगे आप तो संडे उसका प्रमाण दिखेगा, आप लोग घर में रहोगे, सब लोग खुश रहोगे, समझ लो काम बन गया। ओके। अच्छा सर, इसमें ये बिल्डिंग पर कितना, मतलब कितने टाइम के लिए रन करना देखो, अभी आप पहली बार है, स्टार्टअप है, बहुत सारी मेमोरीज है, जिन्होंने बिल्डिंग बनाया है है? उनकी गाली गलौज भी होगी, जिन्होंने बिल्डिंग के ऊपर काम किया है, हाँ जी। प्लम्बर ने काम किया है, वो सब कुछ होगा। इन सब एनर्जी को क्लीन अप जी करना है। बिल्कुल। तो अभी आप 3.5 महीना लेके चलो इसको, मेरा अंदाज के हिसाब से। अप्रोक्सीमेटली 100 डेज मैं इसको कंटिन्यू करूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं 90 डेज का गिनती कर रखता हूँ। अगर ये बार बार मेमोरी क्लीन अप होती रहेगी, दिन में 2 बार, कभी 3 बार, अभी स्टार्टअप में है ना, 90 डेज के लिए आप डेली करो आई लव लव्ड वाला कोचिंग सेशन। एक टाइम तय करो, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, और उसको डेली 90 डेज तक तो करते रहोगे, ताकि क्लीन अप होता है। क्या करना है पता है? एक तो ऑरा क्लीन करना उसका, 17 सेकंड 6 बार हाँ जी। ऑरा मार दिया, क्लीन ठीक कर है। दिया। क्योंकि बार बार ऑरा लेने की जरूरत नहीं है, एक बार अंदर हाँ सेट हो जी। गया ऑरा, फिर मतलब फिट हो गया। फिर उसके बाद में कोचिंग सेशन में चले जाएं, ठीक है सर। कोचिंग सेशन में जाकर के फिर वापस डालें, फिर उसको रन कर दीजिए, फिर वापस डालें, फिर रन कर दीजिए। आई लव लव्ड वाला ही ये चलाइए। भी दोबारा 38, हाँ ये थर्टी कितनी एट देर सेकेंड्स चलाना है, मतलब एक हाँ, वन टाइम, मतलब कितना? वही 6-10 बार करो, ज्यादा नहीं करो। 38 सेकेंड एक ही बार रन, 10 बार? नहीं, इट इज इनफ, 17 मतलब आप? 17 सेकंड, 17 सेकंड। मैं तो कई बार है ना, अगर इमरजेंसी मुझे लगती है तो 8 सेकंड चलाता हूँ, सिर्फ 8 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड, बार बार 15 बार लगाऊंगा। सर थोड़ा, अच्छा सर एट इसका सेकंड थोड़ा लॉजिक समझा दीजिए कि, क्योंकि लॉजिक। क्योंकि क्योंकि उसमें जो टाइम लिमिट आती है वो 9 आवर तक आती है। तो आई वांट टू नो कि एक, मतलब ये जैसे 17 सेकंड 10 बार चलाएं, या 54 मिनट भी आता है, 4 घंटे भी आता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए एक्चुअल में इतना मालूम मालूम नहीं है, मैं भी है ना 9-9 घंटे चलाता था फ्रीक्वेंसी, पर हाँ जी। इसका जो सिंगापुर से इसका जो लेवल आया था और इसका एक ट्रेनिंग हुआ था, तब उसने बताया कि उसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ाओ तो, लेस फ्रीक्वेंसी हाँ जी। मोर इफेक्टिव। ओके। लेस फ्रीक्वेंसी मोर इफेक्टिव, यानी कि आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, उतना जल्दी रिजल्ट कॉज होता है और बार बार होता है। अभी होता क्या है कि हम लोग मेमोरी पे क्लिक करते हैं। देखिए, जब कोई स्पार्क करेंगे ना, जैसे कि एक बताता हूँ, हाँ अ, जी। एक गिलास, कांच के गिलास में पानी भरिए। हाँ जी। शायद आपने घर में पूजा होगी ना, तो आपने महसूस किया हाँ होगा जी। जब घर में पूजा होती है, तो जो ब्राह्मण होता है वो बोलता है कि पूरी 9-10 नदियों का पानी लाना पड़ेगा। पता है आपको कभी? हाँ जी बिल्कुल। होता बताते है। हैं ना। हाँ हाँ, अभी ये होता है सर, बिल्कुल, आई नो फिर इट। वो महाराज बोलते हैं कि वो पानी के लेने आप कहाँ जाओगे? अभी पवित्र पानी, अमृत पानी लाओगे, कैसे लाओगे? फिर वो क्या करेगा पता है? तांबे के लोटे के अंदर माचिस जलाएगा और फट से अंदर डालेगा, और माचिस जलने के बाद जैसे डाल दिया, माचिस को तो फेंक देगा बाहर, सिर्फ टच करेगा अंदर। तो उस पानी के अंदर हाँ जी। जितनी भी जीवात्मा होती है, जो मतलब कि अपने अमृत पानी को बिगाड़ने वाली होती है, वो तुरंत उसमें से क्लीप हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ओके। तो फ्रीक्वेंसी कितनी सेकंड की है? जस्ट टच किया और निकाल दिया। जी बिल्कुल। उस बात से रिलेटेड मैं यहां पर कनेक्ट करता हूं कि जो 8 सेकंड की है, वो बार बार
स्पार्क मारा, स्पार्क मारा, स्पार्क मारा, स्पार्क मारा। तो क्वांटम जो है उसकी स्पीड पता है वो कितनी है, क्वांटम की स्पीड? रियल टाइम है तो सर। रियल टाइम है, लेकिन जो क्वांटम मैंने की स्पीड है, रियल टाइम है। क्वांटम की स्पीड है लाइटिंग ईयर से 10,000 टाइम्स फास्ट। रियल टाइम ही हो गया सर। सही कह रहे हैं आप। वो बिल्कुल। जो है ना, तो वो जो है उसमें पार्टिकल टू पार्टिकल है, टाइम ही नहीं है उसमें। मतलब ओके। जैसे ही आपने बटन दबाया 8 सेकंड्स, तो जितनी भी वाइब्रेशन वॉल्स में है वो, एक तो ये तरीका हुआ, और एक लगातार प्रेशर दे रहे हैं 9 घंटे तक। ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा हाँ लॉजिक जी। मेरे पास भी जी। नहीं है, पर उसने जो बताया उसको मैंने एक्सेप्ट किया, तो रिजल्ट मिला मुझे। तो मैंने क्या किया, 8-8 इट सेकंड के मीन्स कि आपका पंद्रह अपना बीस एक। हाँ जी। हाँ, बोलिए। व्हाट काउंट्स इज योर एक्सपीरियंस। हाँ, उसने लॉजिक दिखाया कि इतने सेकंड यूज करने से ठीक रहता है, चलो मैंने देखते हैं, और हमने डाल दिया। हमने रिजल्ट लिया। मैं बताऊं मेरी गाड़ी में क्या हुआ आई था? डू इट। आपने, मैंने बताया था मैंने आपको गाड़ी के बारे में, मेरी गाड़ी में ऐसा हुआ है। हाँ जी, आपने बताया था गाड़ी आपकी खराब 6 महीने से, वो खराब बताया हो था गई थी, आपने। और उसका, तो हाँ उसके जी। अंदर मैंने ये 38 सेकंड वाला चलाया था। ओके। और वो बस मैं बटन दाबता रहा, देखता हूँ क्या होता है, देखता हूँ क्या होता है, और विश्वास रखता हूँ, बिलीफ रखता हूँ कि ये पक्का रिजल्ट तो मिलेगा। और वो पटक से हो गया 15 मिनट में। तो आज भी गाड़ी चल रही है, बताओ। ओके, नहीं अच्छी बात है। इट मीन्स आई विल डू इट। मैं इसको ही प्रैक्टिस करूंगा कि 17 अभी, या 38 सेकंड को 8 या 10 बार हाँ आई विल आप करो ना, कंटिन्यू आप इट आठ एवरी डे। सेकंड करो। देखो बायोलॉजी पे 8 सेकंड में जल्द रिजल्ट आ रहा है, बायोलॉजिकल यानी कि बॉडी पे, जैसे इंजेक्शन देता है ना डॉक्टर, वैसे बार बार एट बिल्कुल। सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड डालते रहो, तो खांसी जुकाम बुखाम सब जाएगा। ये हमने देखा। ओके। ओके सर, ये मैंने नोट कर लिया है। मैं इसको इसी तरीके से यूज करूंगा, और देखते रहो क्योंकि कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैंने इसमें। 8 सेकंड 25 बार करना पड़ा, 8 सेकंड 3 बार करना पड़ा। ये नोटिंग करो, और ये प्लानिंग रखो, ताल कल उठ के हमको कोई शेयरिंग करना हो तो हमारे पास में प्रूफ मिले कि मैंने किया था। तो अपने को आइडिया मिलेगा कि हम लोगों को कैसे सिखाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जैसे आप अभी मुझे पूछ रहे हैं, वैसे और भी बढ़ने वाले हैं। जी। बिल्कुल। बढ़ेंगे सर, बिल्कुल श्योर। और जिन्होंने किया है काम पहले से, उस वो उनके शिक्षक होने वाले हैं, और उसका उसको पैसा मिलने वाला है, बोल बताऊंगा रास्ता, गारंटी से मिलेगा। सही बात है। सर इसमें मेरा अभी एक क्वेश्चन आता है मेरा। हाँ, अभी बिल्डिंग पर मैं लेता हूं, तो बिल्डिंग पर मैं कौन सी अफर्मेशन यूज करूं? एक तो आपने बताया आई एम लव्ड एंड लवेबल, लव वाला और एक कराइए, स्किल वाला। और स्ट्रेंथ वाला करिए, दो ही करिए। पहले केवल दो पहले उसको अफर्मेशन चेक में यूज करो, करूं? पहले चेक करो कि अभी आप एक लगातार चलोगे, आप लोग घर पे रहने के लिए आ गए? हाँ जी, हाँ जी, मैं उसी घर में हूँ। आ गए ने, चलो। हाँ तो जी, हाँ जी। अभी आप जब रह रहे हो, तो आपके अंदर रिलेशनशिप में सबके अंदर आंतरिक रिलेशन कैसे हो रहे हैं? मन मुटाव तो नहीं हो रहा है? मैं बात रखता हूं हम्म। तो बात आ रही कि नहीं आ रही है, वो पता करो। हर एवरी 3 आवर्स जस्ट ऑब्जर्व करते रहो। जब भी आप छोड़ते हो, 24 घंटा कैसे रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहो। मतलब फ्रीक्वेंसी देने के बाद नेक्स्ट 24 आवर में घर में ये मैं हाँ, सबको ये ऑब्जर्व करूं कि वहां क्या हो रहा है, घर में लोगों का बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है। exactly. स्पेस देखो, स्पेस, अपने घर की स्पेस को मतलब देखो, फ्रीक्वेंसी वातावरण का देखो। क्या असर। हाँ, स्पेस। अगर कोई आ रहा है तो बोलना नहीं है क्या ओके। हुआ, तू कैसा हुआ है, कैसे नहीं, कुछ नहीं करना है। आप चुप रहो, फ्रीक्वेंसी मार दो, उसी वक्त चालू कर दो। ओके। जैसे मेरे हुआ, तो अच्छा, मैं कोई क्या बैठा करता भी है हूँ, तो मैं उसको चालू कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी को उस समय? और क्या, पॉकेट में रखो, चालू कर दो बस, और कुछ नहीं करना, अपने पास पैकेट में होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए बस। ओके। तो मैं मेरे बिल्डिंग मेरे पर मेरा पहले मैं बताता ये हूँ। दो। हाँ हाँ, जी। मेरे घर में क्या हुआ, मेरा ब्रदर आया, तो मेरा और मेरे भाई का है ना, दोनों का आपसी प्यार बहुत अच्छा है। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग दोनों आपस में है ना, वो उत्तर है, मैं दक्षिण में हूँ। मैं संभावनाओं के सामने संभावनाओं की बातें करूंगा, और वो हमेशा पास्ट की बात करेगा। तो दोनों का क्या बिल्कुल। होता है, वो लॉजिकल दिमाग लगाने लगता है बीच में, और मैं बोलता हूँ लॉजिक मत कर, मैजिक पे आगे बढ़। ये होता है, जीवन में होता है।
तो वो मानता नहीं, तो उसमें क्या हमारा बिल्कुल फिर श्योर। बातें बड़ी बड़ी होती है, तो बड़े बड़ी आवाज से बात करने का तरीका होता है, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे ऐसे सोचने लगते थे कि भाई और काका दोनों को बस अभी शुरू हो जाएंगे, अभी शुरू हो जाएंगे, तो ये उनके दिमाग में चल रहा था। अभी मैं गैली जो है ना, मैं गैली, उसमें फैमिली रिलेशनशिप का प्रोग्राम है। हाँ जी। मैंने क्या किया, मैं गैली इतनी बिल्कुल। चालू करके छोड़ दी। मेरा भाई आने वाला है, समय पता चला ना, तो मैं गैली चालू करके छोड़ दी, बोला नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बात हुई, मैंने पॉइंट रखा, उसने पॉइंट रखा, बात करते बस सब कुछ हो गया। 1 घंटे में मेरा भाई चाय पिया करके वो अपने घर चला गया। फिर मेरी बेटी आती है मेरे पास आधे घंटे के बाद में, पापा आज क्या बात है पापा, आज काका कुछ बोले नहीं, एकदम खुश होके चले गए, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे दिमाग में हंसी आई कि आज तो तो वो ये उसका खजाना प्रभाव चल था। रहा था, आज ये चल रहा था। तो मतलब वर्क तो करता है। ब्रेन हार्मोनी, फैमिली हार्मोनी का प्रोग्राम उसमें लगा रखा था मैंने। हाँ फिर जी। मैंने देखा कि अब की बार कभी भी होता है ना, तो ये बार बार करते रहो बस। धीरे 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 हमारी जो हार्मोनाइजेशन एक वेवलेंथ बन जाएगी, तो हमारे घर में झगड़े नहीं होंगे, एक श्योर। माहौल बन जाता है। फिर कभी कुछ घटना हो गई तो फिर चालू कर दो, बिल्कुल फिर बिल्कुल। कभी भी कोई घटना बनती है तो फिर चालू ठीक। कर दो। अ, अच्छा सर, जैसे आपने अपना कार का एग्जांपल दिया था, तो अपने व्हीकल पर मैं कौन सा अफर्मेशन रन कर सकता हूँ कोचिंग में? नहीं, उसमें मैंने सिर्फ ऑरा को क्लीन किया था। एंड ऑरा के बाद में मैंने लिखा था माय कार। अफर्मेशन में आप लिख सकते हो, अगर किसी को पर्टिकुलर बनाना हो ना, तो उसमें लिख सकते हैं हाँ जी। माय कार इज, विल नहीं, इज रनिंग स्मूथ एंड इफेक्टिवली परफॉर्मेंस बाय टुमारो, यानी कि डेट, डेट पक्का डालना है। जैसे आज 15 तारीख हाँ है, जी। 18 तारीख है, तो 20 तारीख को, 20 अक्टूबर 2024, इवनिंग 5 p.m, इट्स पावरफुल रनिंग। ओके। कुदरत के पास जब भी कोई चीज मांगते हैं, पहला फंडामेंटल है, हाँ जी। कोई भी बात लिखो उसके अंदर पक्का समय लिखना है, पक्का डे लिखना है, और पक्का मटेरियल वर्ल्ड लिखना है, क्या चीज है। ओके। अगर इसमें गलती होगी ना, तो तथास्तु हो जाएगा, लेकिन कहीं और फटेगा। ओके, ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। जर्नली हम अफर्मेशन तो डालते हैं, लेकिन उसमें डेट टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं, वो जर्नल अफर्मेशन बन जाती है। कब देना है? आपको ट्रेन में जाना है, अहमदाबाद आना है, तो आप टिकट लेते हो तो क्या करते हो? कभी ड्राइवर को पूछने गए लाइसेंस है कि नहीं है? आप सही टिकट बात है। देखोगे, उसमें पता चलेगा कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे खत्म होगी, कितना ड्यूरेशन है, कौन से स्टेशन जाएगी, सब कुछ है। तब जा करके आप पैसा देते हो। ओके। अच्छा सर, मेरा इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है। जो हम अपनी, जो इसमें स्टैंडर्ड अफर्मेशन है वो तो है, मतलब मैं अगर पर्सनली भी बात करूं, अगर मैं अपने लिए कोई अफर्मेशन डालता हूं, तो उसके बाद जो उसकी एनालिसिस होती है, वो तो उन्हीं जो हीली के अंदर अपने पैरामीटर्स हैं, 8-10, पोटेंशियल, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल रिलेशनशिप, वो तो सब सेम ही रहते हैं। तो जो मेरी हाँ, पर्सनल अफर्मेशन जो मैंने डाली है, उन वर्डिंग्स का या उस अफर्मेशन का जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उनका भी कुछ इम्पैक्ट होता है? क्योंकि पैरामीटर्स और एनालिसिस तो सब हीली की वो अपनी होती है। वो जो पैरामीटर आप गोल वाला व्हील देख रहे हो ना, व्हील, हाँ जी। वो हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ के एरिया है। बिल्कुल। उस एरिया में से आपको कौन सा चूज करना है, उसमें कंप्यूटर खुद अपने लेवल पर साइनिंग करके पकड़ लेता है। ग्रीन बड़ा बड़ा हो जाएगा ना जो, वो इफेक्टेड है, मतलब आपको वहां पर फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, वो खुद बताएगा। ओके। एक्चुअली। और जो ऑरेंज वाला होगा, छोटा सा होगा, हाँ जी। वहां पर पोटेंशियल नहीं, वहां पर रिक्वायरमेंट भी है। तो आप हाँ जो जी। भी सिलेक्ट करना होगा उसमें से आप चूज कर सकते हैं। और जब चूज करेंगे तो उसकी वो एनालिसिस फिर वापस करेगा, और एनालिसिस हाँ जी। वापस करने के बाद में फिर वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। इसमें जो मेरा क्वेश्चन है सर, जो मैं समझना चाह रहा था,
जो स्टैंडर्ड अफर्मेशन है वो तो है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी से अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं किसी पर्सन से। अब मैं ये डालता हूँ, आई एम हैविंग गुड रिलेशनशिप विद मिस्टर विकास, लेट अस से। तो जो उसकी एनालिसिस होगी, पाई चार्ट जो उसका बनता है वो तो सेम ही रहेगा। तो अब जो अफर्मेशन निकलेंगी जब मैं उसको चलाता हूँ वाइब्रेशन को, तो क्या वो केवल विकास उस पर्टिकुलर पर्सन के रिलेशन में ही जाएंगी? दैट इज आई एम समथिंग ट्राइंग टू फिगर आउट। बताओ कैसे जाएगी? उसी विकास पे क्यों जाएगी? नहीं नहीं, मतलब मैं समझ रहा हूँ, मतलब अगर मैं मतलब ये इन्फॉर्मेशन डालता हूँ कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि मेरा फ्रेंड है, मैं चाहता हूँ उससे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, या मैं कहता हूँ कि मेरे अपने वाइफ से रिलेशनशिप अच्छे रहें, लवली रहें, तो फिर अब जो इन्फॉर्मेशन आएंगी, मतलब जो उसके बाद जो वाइब्स होंगी वो केवल उसी के लिए जाएंगी, मतलब उस पर्टिकुलर एरियाज के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही जाएंगी, या वो एक जर्नल, क्योंकि जो पाई चार्ट बनता है वो तो सेम ही रहता है लगभग। उसी पे जाएगी। वो मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा सा। अभी मैं पूछता हूँ आपसे, उसी पे उस क्यों जाएगी आप बताओ। हाँ जी। ये आई डोंट नो, मतलब आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि हीलिंग कैसे काम करता है, थोड़ा मैं सा उसका बताता हूँ ना। मैकेनिक्स तो हाँ मुझे नहीं, क्लियर नहीं है। हाँ जी। आपके दिमाग में किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी? जो इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करता है गैजेट, समझना। मान लिया पर्सन एक्स है, उसके लिए जो। हाँ जी। करेक्ट। हाँ जी। यानी कि आपकी वाइब्रेशन हाँ के जी। साथ ये कनेक्ट होता है। ओके। आपकी वाइब्रेशन की इंफॉर्मेशन के अंदर उसको पता चल गया विकास कौन है। हाँ जी। एक भगवत करेक्ट। गीता की बात बताता हूं मैं आपको। मैं और तू और मैं, और वो तू, और तू और वो, सब एक ही है। या पता है? एट द सोल लेवल एवरीबडी इज सेम। यस, एट द सोल लेवल ऐसा कहते हैं, एवरीबडी इज सेम। अभी मैं आपको बोलूं विकास, तो आपके हाँ दिमाग जी। में विकास की फिगर पूरी आ जाएगी। हाँ जी। दूसरा, आपकी वाइब्रेशन विकास की वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड है, हाँ जी। तभी तो आपको उसके साथ लगनी है। हाँ जी। यानी कि आपके ही वाइब्रेशन से ये इसने क्वांटम लेवल पे निकाला। हाँ जी बिल्कुल। आप ही अपनी अफर्मेशन को भेजते हैं अपनी बॉडी से। हाँ जी। यस। ये सिर्फ अफर्मेशन को धक्का मारने का काम करता है। ओके। यानी कि मैं जो अपनी पर्सनलाइज अफर्मेशन डालता हूँ लाइफ के किसी भी एरिया में, तो एक्चुअली मैं मुझे कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था। जो हाँ। चार्ट के 12 पैरामीटर हैं, पोटेंशियल, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस, मैंने कहा भाई वे तो सेम ही है, तो मेरी जो पर्टिकुलर अफर्मेशन है उसका क्या हुआ? दैट वाज माय कंफ्यूजन। अभी क्लियर हुआ? कि मैंने, तो यानी कि उसके बाद जब एनालिसिस करके जब मैं उसको वाइब्रेट करूंगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो जो मैंने पर्टिकुलर अफर्मेशन डाली है वो उस एग्जैक्टली उसी अफर्मेशन पे काम करेगा वो। आपकी एम आई राइट? इंटेंशन के साथ कनेक्ट करता है। देख लो उसमें मैनुअल में लिखा हुआ है। यस। आप जो इंटेंशन इंटेंडेड करते हो वहां पर जाकर सीधी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वहां से आपको पावर देता है। ओके। यानी रिफ्रेश इट, यानी कि इंफॉर्मेशन लेवल पे, क्वांटम लेवल पे जब वो हीली काम करेगा तो वो उस पर्टिकुलर एफर्मेशन पर ही काम करेगा जो मेरे माइंड में उस समय टेंशन। एग्जैक्टली exactly। अगर आप अपनी वाइफ के एक बारे तो में बात जर्नल। कर रहे हो, तो दुनिया में आपकी वाइफ एक ही है। हाँ जी और बिल्कुल। और उसकी आपको फिगर भी दिखती है, आपके क्वांटम लेवल पर है अंदर मेमोरी में। हाँ जी श्योर। हाँ यानी जी कि बिल्कुल। आपकी कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस, दोनों सेम कनेक्ट हो गई। यस। और उस कनेक्शन को पावर देने के लिए आपने अफर्मेशन डाली कि मैं लवेबल हो जाऊं, उसको पावर देगा वो। यस। ओके। सिंपल। यस, नाउ आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट कि अब ऐसा मैं करूंगा। क्योंकि क्योंकि उसमें जो हिली में अफर्मेशन है स्टैंडर्ड, लाइक आई एम वेल्दी एंड हैप्पी, दैट इज अ जर्नल अफर्मेशन पर्टिकुलरली फॉर माई सेल्फ। तो अभी मैंने दो चार बार वो सही रन किया है कि अभी मैंने मैं क्या बताता हूँ करते हैं एग्जांपल। देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैंने हाँ किया जी। था।
जैसे आपने हाँ एक्सपेरिमेंट जी। करना मांगते हो, मैंने किया था। एक हाँ बंदा जी। है जो हमारे गांव से यहाँ पर किला पार्टी के पास रहते हैं, वलसाड़ के पास। वो उसका बेटा मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड हुआ और घर पे आया, तब उसको पता चला कि मेरा लैपटॉप गुम हो गया है। मटेरियल हम्म। वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड लैपटॉप है। यस। मेरे को सुबह 11 बजे के बाद 1:30 बजे फोन आया था कि हितेश भाई ऐसा ऐसा हो गया है। आप बोलते हो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे को मिल जाएगा। तो बोला करना क्या है? यस। तो मुझे बोला कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, कुछ फिगर बताओ और मुझे डेटा दो, मैं फिगर बनाता हूँ। तो उसके वर्ड को सेट करना होते हैं। मैंने उनके वर्डिंग डाले और मैंने बोला कि शाम को 10:15 पर आपको गुड न्यूज मिल गया है। ओके। हो गया, हो गया। ऐसे लैपटॉप मिल गया। 10:15 बजे गुड न्यूज आ गया। ओके। बोला इतने सर लैपटॉप मिल चुका है, हम लोग लेने जा रहे हैं, वहां पर पुलिस को मिल चुका है और हो गया है। मैं बोला जाओ ले लो। मतलब लैपटॉप उनका था, आपने अपने हीली में यूज किया अपने आप, और काम उनका हो गया। उन्हीं के ही मोबाइल में डाला, मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मेरी कॉन्शियसनेस चली जाएगी फिर। अच्छा। क्योंकि अच्छा। लैपटॉप की अच्छा। मेमोरी किसके पास में उन्होंने है? ही यूज उनके किया। दिमाग में है। हाँ, उनके बेटे का प्रोफाइल उनके करवाया। दिमाग में। अच्छा। उनके बेटे का प्रोफाइल करने के बाद में उनके बेटे की प्रोफाइल के अंदर मेमोरी में उसको मैं लैपटॉप मालूम है ना, यस। तो उसकी मेमोरी के साथ कनेक्ट करवाया और उसको फिगर डाला कि मेरा लैपटॉप मुझे मिल गया है एयरपोर्ट के पास से 10:15 पर। मेरा लैपटॉप इस तारीख को मेरे हाथ में है। ओके। हो गया। यानी कि सर इसमें जो मैं आपसे समझ रहा हूँ बात को, इस टाइप की कोई भी अगर अफर्मेशन हो तो उसमें डेट एंड टाइम हम डाल के रखें फ्यूचर के लिए, कि इस डेट इस टाइम तक ये काम हो गया है। बिल्कुल। उसको दैट इज बोलते वेरी हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट वॉट आई एम ट्राइंग यू, टू हाँ अंडरस्टैंड। उसको कहते हैं वॉट यू वांट टू एक्कम्प्लिश्ड। वहां से उसको ऑपरेट करना होता है लाइफ को। जीवन में भी ऐसे ही होता है, अगर आप जीवन में अपनी भाषा बदल दोगे ना, तो क्वांटम की स्पीड डबल हो जाएगी। हाँ जी। आप ज्यादातर लैंग्वेज कौन सी यूज ये करते होता है हो? सर, ये बिल्कुल होता है। आप ज्यादातर बस। लैंग्वेज कौन सी यूज करते हो? पास्ट से यूज करते हो। मेरा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं, ऐसा था वैसा था, पूरी कहानी यस। बहुत सारी बताते हो, तो टाइम वेस्ट करते हो। जो चाहिए वो ज्यादा बोलो, जो नहीं चाहिए वो मत बोलो। यस। और फिर कोहेरेंस की फ्रीक्वेंसी यस। रन कर दो, फिर देखो रिजल्ट कैसे मिलते हैं। बहुत अच्छे, यानी कि जो भी मैं फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलरली यूज करूं, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो मेरा करंट इशू चल रहा है एक छोटा सा, मैं उसके लिए यूज करना चाहता था। एक जगह एक बंदे को एक डॉक्यूमेंट साइन करना है मेरे लिए, कुछ पेमेंट रिलीज करने के लिए। तो हाँ वो मैटर 3-4 महीने से पेंडिंग था। हाँ। तो मैंने उस फ्रीक्वेंसी को रन तो कर, मतलब मैंने अफर्मेशन डाल के पर्सनली अपने लिए रन किया, लेकिन मैंने जो आपने बताया डेट और टाइम उसमें नहीं डाला था। मैंने केवल हम्म। ये डाला कि इस बंदे ने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। अभी चूंकि उसमें मैंने लिखो, डेट और टाइम नहीं डाला था। अभी जी। उसमें लिखो और कोहेरेंस की फ्रीक्वेंसी खुद लेके जाओ जब भी आप जाते हो ना। हाँ जी। कोहेरेंस चालू करके जाना, या सुबह ले लेना। इतना भी डाउट ओके। मत करना कि वो साइन करेगा कि नहीं करेगा। आपको क्या करना है, एक्स बंदे ने उसका नाम पक्का लिखना है। समझो कि यस। महेश कुमार आज हम्म। बैंक में आ करके 11:30 पर सिग्नेचर किया और वो बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ, यूनिवर्स ने हमें मदद किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मेरा काम 23 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा डालना है सर जो आपने बताया इस टाइप से? हाँ, हिंदी में लिखोगे तो भी हो जाएगा, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी नहीं, आई बना कैन देगा राइट वो। इन इंग्लिश, नो। अच्छा, हिंदी में जल्दी होगा। मैं जनरली इंग्लिश में ही लिखता हूँ। उसमें मैंने गुजराती में डाला मैं एक बार। जनरली तो मतलब। अच्छा। मैंने एक बार गुजराती में लिखा,
हाँ उसने जी। हिंदी में गुजराती में लिखा, वाइब्रेट किया ना, तो उसने इंग्लिश में पूरा अफर्मेशन बना के दिए, और वो सेम टू सेम आया। हाँ, वो लैंग्वेज का ये रहता है कि सामने वाले को कौन सी लैंग्वेज आती है तो थोड़ा ज्यादा उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। मुझे इतना पता चल चुका है, वाइब्रेशन की दुनिया में कोई लैंग्वेज ही नहीं है। हाँ, वहां तो केवल इमोशन है, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं। वाइब्स तो सेम ही है। लैंग्वेज तो केवल एक मीडियम है। हाँ, तो लेकिन पहला तो पहला मीडियम तो लैंग्वेज ही है। ह्यूमन बीइंग के लिए यस। पहला लैंग्वेज से शुरुआत होती है। अगर वो समझ में आ गया ना लैंग्वेज, फिर वाइब्रेशन समझ में आएगी। तो सर, जो मैं समझ रहा हूँ, मतलब इसके लिए पूरा ही डिटेल में डालना है पूरा, कि जो है जैसे आपने भी बताया, इस डेट इस डिटेल नहीं टाइम बोलने, को हम उसको दोनों बोलते खुश हैं, हैं। स्पेसिफिकेशन। ओके। वहां सच और झूठ, डर और वो सब नहीं होता है। तो जितना स्पेसिफिक अगर आप लिखते हो, यू गॉट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ऑन दैट। ओके। और उसके बाद यही 17 सेकंड करके, 8 सेकंड करके 10-12 बार में रन कर दूं उसको कोचिंग को। हाँ, दिन में कभी भी और मौका मिलता है, टाइम लगता है, तो फिर बटन दबा दो, 17 सेकंड, फिर वापस टक 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 करते रहो। हिस्ट्री में जाके वापस मार दो, ओ, हिस्ट्री में जाके फिर मार दो। अच्छा सर, उसके बाद जो पाई चार्ट बनता है उसमें सारे डॉट क्लिक कर दूं मैं? जो चाहिए जब मैं करो। ये अफर्मेशन, वो सारे क्लिक कर दूं, या जो लोएस्ट है केवल उसे ही क्लिक करूं, या सारे कर नहीं दूं मैं नहीं, उसके बाद? जो मिलता है, जो करना है चाहे कर सकते हो। देखना आपको है कि कौन से एरिया से क्या क्या आया, पता नहीं चलेगा। तो सारे ही क्लिक कर दें, क्योंकि हम तो जानते नहीं कौन देख से लो, एरिया से क्या इफेक्ट आएगा। देखो, डिस्कवर करना आपका काम है। ओके। नहीं, करोगे आप पता चलेगा। एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसलिए डिस्कवर आप करना तो पड़ेगा एक्सपीरियंस कि कर मेरे चुके को हैं, यू नो। स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए। मेरे को स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट कहाँ से आया। इतनी सारी दवा खा लोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ओके, दो दवाई खाओगे, रिजल्ट पता चलेगा। ये तो सही कह रहे हैं, ठीक बात है। मतलब हर ठीक चीज में बात है है। ना, लालची हमारा स्वभाव होता है। कि सबको क्लिक कर दो। इंडियंस का पर्टिकुलरली होता है, भाई सबको क्लिक कर दे। यस सर, यस कुछ सर। ना कुछ तो मिल ही जाएगा। या अच्छा सर, अभी अपने एक बात कही कोहेरेंस वाले प्रोग्राम की, तो मैं ये सर्च कर रहा था कल। कोहेरेंस वाला प्रोग्राम पिंक ऐप में तो मिल जाता है, ये ब्लू ऐप में मुझे कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, कहाँ सर्च करूँ मैं कोहेरेंस को? बायो सपोर्ट में है। बायो सपोर्ट मतलब 3 प्रोग्राम लिखे होंगे, ओके, उसमें ब्लू ऐप बायो। में है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बायो वो रन कर सपोर्ट, दोगे तो बायो हाँ, उसमें हो एनर्जेटिक जाएगा। डिफेंस करके आता है एक बायो। एक बायो ठीक है सपोर्ट है, सर, बायो एक मेरा सपोर्ट। लास्ट सवाल। हाँ है। हाँ। कल मैंने काफी सर्च किया था आपसे मीटिंग से पहले, कि मेरे क्वेश्चन मुझे माइंड में रहे। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन और है। एक जर्नल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए पिंक कैप में जो चक्रा हीलिंग हम करते हैं, तो वो कौन से चक्रा पे मैं पर्टिकुलरली फोकस करूं कि वो अच्छा रूट रहे चक्र, मेरे लिए? रूट चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड रूट चक्रा। रूट चक्र और सर चक्रा, तो पिंक ऐप में तो जो टाइम लिमिट 30 मिनट 40 मिनट वो मैं रन कर लूंगा। दिन में एक ही और बार, ब्लू ऐप दिन में एक बार। ओके सर। ओनली वन टाइम। और ब्लू ऐप में वही वही जो आपने 17 सेकंड का बताया यस, उसको 10-12 बार। यस, यस, यस। ओके सर। ओके सर। बस 30 सेकंड से ठीक है और। सर। हाँ, उसके बाद मतलब हाँ, ये बात भी मुझे नेक्स्ट रिसर्च का मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि 17 सेकंड 10-12 बार रन करके 3 मिनट के लिए या 2.5 मिनट के लिए लास्ट टाइम रन कर दीजिए। एक उन्होंने ऐसा भी करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं करो। मतलब ये कह रहा हूँ कि अपना कॉल अभी खत्म हो जाएगा, 1 मिनट बाकी रहा, इसलिए कह रहा हूँ। ओके ओके। तो ठीक है सर, बस आप मेरे ये यही कंटिन्यू क्वेश्चन। कीजिए, और मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताइए बस। ठीक है। नहीं, श्योर श्योर, बस इतने इतने ही क्वेश्चन थे मेरे माइंड में, बिल्कुल ये टाइम लिमिट सेट बैठी मेरे। ये लास्ट ही क्वेश्चन था मेरा, मैंने नोट ओके डाउन सर। करके रखे थे। यस सर, यस ओके सर। सर। एनीवे सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू बेस्ट, वेरी मच थैंक यू। सर। थैंक यू मिलते फॉर हैं, गिविंग योर मिलते हैं। टाइम सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू, मिलते थैंक हैं। यू। बाय बाय। बाय सर।